सरकार की रिपोर्ट ये खुद कहती है कि इनफॉर्मल सेक्टर में 28 करोड़ लोग भयंकर गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? 1947 से और अब तक 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, उसके मैनिफेस्टो में गरीबी हटाओ जरूर होती है। अब समय ऐसा आ गया है कि गरीब हट रहे हैं, लेकिन गरीबी है कि जाती ही नहीं। लेकिन यहां पर यह समझना होगा कि जब ये इनफॉर्मल सेक्टर्स के, ये जिन्हें हम गरीब कह रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? किसान है, खेती है, रेहड़ी वाले हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, ये इनफॉर्मल वर्कर्स में आते हैं, जो एक पैरेलल इकोनॉमी होती है किसी भी देश में। आज भारत में इनफॉर्मल वर्कर्स करोड़ों की संख्या में है और ये एक पैरेलल इकोनॉमी है जो भारत देश को चला रही है। जिस दिन ये खत्म हो गए उस दिन आप ये समझ लिए भारत को बंद करने के लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आप बेशक से ये कह सकते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, या फिर किसान गेहूं उगाए ना उगाए, उसकी फसल खराब हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर तो सुबह 50 रुपए में, 40 रुपए में एक इंग्लिश ओवन ब्रेड का पैकेट आ ही जाता है, या हम खरीद ले आते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आज वो बेशक से आ रहा है, लेकिन अगर किसानों ने किसानी छोड़ दी तो वो कंपनी जो इंग्लिश ओवन का ब्रेड बनाती है, वो कहां से गेहूं खरीदेगी ब्रेड बनाने के लिए? आपके ऊपर फर्क आज नहीं पड़ रहा, लेकिन 10 साल के बाद जरूर पड़ेगा। सभी इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स की बात की जाए तो 94% से ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स की इनकम आज 10,000 से भी कम है। वो भयंकर गरीबी की चपेट में है। ये इनफॉर्मल वर्कर्स वो होते हैं जो अगर सुबह काम के लिए निकले हैं और अगर उन्हें काम मिल गया और शाम तक 400-500 रुपए उनकी जेब में आ गए तो उन्हें रात का खाना मिल जाता है, वरना उन्हें और उनके परिवार को भूखा सोना पड़ता है। नई रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि 28 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स, इन मजदूरों की जो तनख्वाह है वो 10,000 से भी कम है। और ये एक बेहद चिंताजनक बात है और होनी चाहिए सरकारों के लिए। बेशक कोई भी सरकार हो, आप किसी की भी बात कर लीजिए, वो इनके बारे में घोषणाएं तो सबसे ज्यादा करती है अपने मैनिफेस्टो में। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होते हैं। इनकी वोट के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती। लेकिन जब बात काम करने पर आए इनके लिए, तो कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती, और ना ही किसी सरकार ने अभी तक काम किया है। 28 करोड़ का मतलब है किसी भी परिवार में 4 मेंबर तो होते ही होते हैं। लगभग लगभग 80 से 90 करोड़ लोग भयंकर गरीबी की चपेट में है भारत में। आपको बेशक से अपने आसपास साफ सुथरा ठीक ठाक माहौल लग रहा हो, लेकिन समस्याएं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, उसके परिणाम बहुत घातक आने वाले हैं। पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा कि 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां भारत में गई थी जब पहली लहर और दूसरी लहर भारत में आई। लेकिन इन 12 करोड़ से ज्यादा का मतलब है कि लगभग लगभग 50 करोड़ लोगों के ऊपर भूखमरी का खतरा मंडराने लग गया था। सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ से ज्यादा को उसने मुफ्त राशन दिया है। वो खुद मानते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और अब ये नई रिपोर्ट कि 94% से ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स जो 10,000 भी नहीं रुपए कमाते पूरे महीने में, आप समझ सकते हैं कि गरीबी बड़े स्तर पर है। यही नहीं, आप बेशक से सोच सकते हैं कि आपका नंबर नहीं आएगा, आपके पास नौकरी है या छोटा मोटा बिजनेस है, आप वो कर लेते हैं, तो आप गलत हैं। आज नहीं तो कल आपका नंबर आने वाला हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि WHO की एक रिपोर्ट है, वो खुद ये कहती है कि भारत में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि भारत में इलाज इतना महंगा है कि वो उसका अफोर्ड नहीं कर पाते और अपना घर, दुकान, मकान बेच देते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं इलाज कराने के लिए। तो आज तो आप हो सकता है स्वस्थ हो, लेकिन अगर भगवान ना करे आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा? या फिर कुछ इस तरीके की समस्या आ गई जो पिछले 1.5-2 साल में आई है, जिससे आपकी एक अच्छी भली फॉर्मल सेक्टर की जॉब थी जो इनफॉर्मल सेक्टर में आ गई। ऐसे करोड़ों लोग थे जिनकी एक अच्छी खासी नौकरी थी, और अब वो 1.5-2 साल में
ये जो महामारी के नाम पर हुआ है, इसमें उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं और वो बड़े लेवल पर आज समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। ये सब चीजें हैं जिनसे आपको फर्क पड़ना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो आपको प्रभावित कर रही हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। डायरेक्टली अभी आपको इसलिए महसूस नहीं होगा क्योंकि अभी आप इस सेक्टर से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर डाल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास वो समय हो जाए कि आप उस समय कुछ न कर पाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर वो स्थिति आ गई तो यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इतना रहेगा कि आप उस समय रो सकते हैं कि समय रहते हमने कुछ क्यों नहीं किया। सरकार की रिपोर्ट ये खुद कहती है कि इनफॉर्मल सेक्टर में 28 करोड़ लोग भयंकर गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं और आप कौन सी स्थिति ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं वो भी हमें बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।